हेलो गाइस, कक्षा 10 की गणित पढ़ते हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे और जिसका नाम है वृत्त। और आज हम वृत्त का बेसिक नॉलेज लेंगे। चलिए देखते हैं वृत्त क्या होता है और वृत्त के अंदर क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। इसका क्षेत्रफल हो गया, परिधि होगी जैसे केंद्र हो गया, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं वृत्त क्या होता है। देखिए, कक्षा 10 की गणित और इसका चैप्टर नंबर है वो है 10 और जिसका नाम है वृत्त। ठीक है, वृत्त कैसा होता है। देखिए, ये एक वृत्त होता है, इसको बोलते हैं वृत्त, और जिसका ये बिंदु मध्य बिंदु होता है वो होता है केंद्र, इसको बोलते हैं वृत्त, इसको बोलते हैं वृत्त। और उसके बाद में ये जो पॉइंट इधर बना रहे हैं, ये वृत्त बनाया है, इसके मध्य में जो पॉइंट होता है जिसको अपने ओ से दर्शाते हैं और इसको अपने क्या बोलते हैं, केंद्र। ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये एक वृत्त बनाया और वृत्त है, इसका ये केंद्र होता है, लेकिन जो ये होता है, ये इधर इसकी जो बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री अपने को दिख रही है, ये इस वृत्त की परिधि कहलाती है। और परिधि है और इसको अपने परिमाप भी बोल सकते हैं, परिमाप भी, क्योंकि जो बाउंड्री होते हैं ना बाहर वाली, इसको अपने ये जो बाउंड्री होती है इसको परिमाप भी बोलते हैं और इसको परिधि भी बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये जो एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसके इस बाउंड्री ने, ये जो परिधि है, ये जो परिधि है, इसने सारा एरिया कितना घेर रखा है, ये जो एरिया घेर रखा है अंदर वाला, वो जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इस तरीके से जो बनाए जाते हैं वो वृत्त होता है। ये जो बीच में होता है, बीचों बीच पॉइंट होता है, मध्य पॉइंट, वो केंद्र कहलाता है वृत्त का। और ये जो बाउंड्री है इसको अपने परिधि बोलते हैं। और परिधि है जो इस वृत्त की, वो कितना एरिया घेर रखा है इसने, तो वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। उसके बाद में ये एक वृत्त होता है और वृत्त का ये जो केंद्र होता है, और केंद्र से ये जो परिधि है, इस परिधि तक जो ये ओ और पी, इस पॉइंट को पी दे देता हूँ नाम, ओ से लेकर के यानी केंद्र से लेकर जो ये परिधि है यहाँ तक मिलाने वाली कोई भी रेखा, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, कहीं भी मिला दो, वृत्त के केंद्र से ये जो परिधि है इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। त्रिज्या कहलाती है, जो कि ओ और पी है, ओ और पी है। और त्रिज्या जो होती है इसको अपने स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। ये अपना वृत्त है, ये केंद्र है, एक पॉइंट से किसी भी परिधि, वृत्त की परिधि पर पॉइंट से केंद्र, ये जो केंद्र है इस केंद्र से होकर और दूसरी तरफ परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा होती है, ऐसे केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, एक परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली जो रेखा होती है और जो केंद्र से गुजरती है, तो जैसे इसको नाम ए दे दूं, इसका नाम बी दे दिया, और ये ओ पॉइंट केंद्र होता है। ए से लेकर बी तक जो मिलाने वाली रेखा है उसके अपने को क्या बोलेंगे, व्यास बोलते हैं। इसको अपने क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास बोलेंगे। ठीक है, और ये जो देखो व्यास जो होता है ना, व्यास होता है, व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या वो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसके अंदर ये त्रिज्या हो गई, ये इसे ऐसे व्यास हो गया। उसके बाद में देखो, ये एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त ये केंद्र है, वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती
मतलब कोई दो बिंदु है परिधि पर, उन दोनों को ऐसे मिला दिया जाता है और वो केंद्र से होकर नहीं जा रही, तो ये जो पॉइंट है ए और बी, ये जो रेखा है वो क्या कहलाती है, वो जीवा कहलाती है, वो जीवा कहलाती है। ए और बी को इस तरीके से कहीं भी यहाँ भी मिला सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, कैसे भी, लेकिन वो केंद्र से नहीं जाना चाहिए। ये रेखा है वो केंद्र से नहीं जानी चाहिए और परिधि को परिधि से ऐसे मिलाती हुई पॉइंट है, तो उसको अपने जीवा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। ये वृत्त है अपने पास। अब देखिए ये केंद्र है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट को जब मिलाया तो इसको तो अपने क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यानी पॉइंट यहाँ से यहाँ मिला दिया तो जीवा हो गया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया तो जीवा होगा। अगर ये इस तरीके से इसको पार कर जाती है, अगर इस तरीके से ये रेखा पार करती है, तो ये इस तरीके से पार करती है तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, छेदक रेखा। क्या बोल देते हैं, छेदक रेखा। चलिए आगे और देखते हैं। ये वृत्त है, ये एक अपना वृत्त है और वृत्त के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट है और इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच दी और इस तरीके से यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये जो वृत्त है, तो वृत्त के ऊपर ये इसके समांतर होगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेखा है वो इस रेखा के एक दूसरे क्या है, समांतर है। तो वृत्त के ऊपर हमेशा दो ही समांतर रेखा होती है। समांतर रेखा है वो कितनी होती है, दो ही होती है। तो वृत्त पर समांतर रेखा दो होती है। ठीक है, मतलब दो ऐसी दो रेखा है वो वृत्त के ऊपर समांतर खींच सकते हैं। अन्य कोई तीसरी भुजा करेंगे तो वो नहीं है, इनको क्रॉस करेगी या कहीं ना कहीं काटेगी तो वो समांतर नहीं है। समांतर का मतलब ये दो रेखा जा रही है ना, इन दोनों को कहीं भी ऐसे लेके जाएं तो वो समान दूरी में जा रही है। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो बराबर रहेगी। जैसे ये x है तो ये भी दूरी कितनी होगी, यहाँ तक ये भी x होगी। ठीक है, चलिए आगे वाले पेज पर देखते हैं। उसके बाद में आती है स्पर्श रेखा। एक होती है स्पर्श रेखा देखते हैं क्या होता है। ये अपने पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के ऊपर ये परिधि है, ये केंद्र पॉइंट होता है। इसको कहीं भी इस तरीके से स्पर्श करती हुई कोई रेखा जाती है, यानी यहाँ कहीं भी पॉइंट पर स्पर्श करती है, स्पर्श करके निकलती है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये ओ पॉइंट होता है। ये इसको पी पॉइंट मान देता हूँ जहाँ पे स्पर्श किए, और जो पॉइंट जहाँ स्पर्श करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। अपने पास क्या होता है, एक और होता है वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है वो दो खींची जा सकती है। कितनी, दो खींची जा सकती है। किस तरीके से, ये अपने पास वृत्त है और ये बाह्य है, इसका मतलब होता है बाहर। ठीक है, ये वृत्त हो गया। जैसे इस वृत्त के कहीं बाहर, यहाँ बाहर कोई पॉइंट पी ले लिया, इस पॉइंट से इस वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा है वो कितनी, दो ही खींची जा सकती है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दो रेखा, यानी इस बाह्य पॉइंट से इस वृत्त के ऊपर दो ही ऐसी रेखा होगी जो स्पर्श करेगी, इसको स्पर्श करेगी। अन्य थोड़ी इधर उधर करेंगे तो वो इसके या तो अंदर से निकल जाएगी या बाहर से निकल जाएगी। तो वो जो ऐसी होगी वो कितनी, दो रेखा हो सकती है, जिसके ए और इसको बी पॉइंट दे देता हूँ। और इसके अंदर होता क्या है, पी से लेकर ए तक जो स्पर्श बिंदु, यहाँ पी से लेकर ए तक इसकी दूरी और पी से लेकर बी तक दूरी ये बराबर होती है। स्पर्श रेखाओं की
रेखाओं की दूरी बराबर होती है। बराबर कैसे? पी ए है बराबर होता है पी और बी के, पी बी के, इन दोनों की दूरी है वो बराबर होती है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र तक मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा है। और जहाँ यहाँ लिख दो पॉइंट, स्पर्श बिंदु भी लिख सकते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है। यानी स्पर्श रेखा है वो जहाँ स्पर्श बिंदु होएगा, जहाँ स्पर्श करेगी, उस वृत्त के जो केंद्र तक मिलाने वाली रेखा होती है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं, बनाते हैं किस तरीके से। ये वृत्त हो गया जैसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कोई स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा और ये पॉइंट क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श बिंदु हो गया। ये जो स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, इस स्पर्श बिंदु से इस केंद्र तक, यानी वृत्त के केंद्र तक मिलाने वाली रेखा, यानी ये स्पर्श बिंदु है, इसको यहाँ केंद्र तक मिलाओगे, ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया, इसको जैसे पी नाम दे दिया। इसको जब मिलाते हैं ना तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। रेखा है वो रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है या बनाती है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी ऐसे वृत्त है और यहाँ स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो वो जो स्पर्श बिंदु है ना, उसको यहाँ ओ बिंदु यानी केंद्र से मिलाओगे, तो यहाँ पे जो रेखा इस स्पर्श रेखा के साथ ये और त्रिज्या, इसके साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं इसका। चलिए देखते हैं वृत्त, ये वृत्त है अपना, ठीक है, और ये इसका केंद्र होता है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है इसका पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है वो पाई होता है, ये होता है पाई, इसको अपने बोलते हैं पाई, और इसका दूसरा एक सूत्र और होता है वृत्त का परिमाप या परिधि, ठीक है। परिधि की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। यानी अगर परिधि की बात करेगी तो ये परिधि हो गया जैसे, और क्षेत्रफल मतलब इसके क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात करोगे, तो ये जो पूरा क्षेत्र कितना घेरक है उसकी बात करोगे तो सूत्र ये लगाओगे। यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो बाकी जो 10.1 है वो आगे वाली वीडियो में करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।